नमस्कार, सत श्री अकाल। और दोस्तों, मेरा नाम विवेक प्रजापति और मैंने जो पहला क्लास में ऑडिटिंग का बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किया था। व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, और बहुत सारे एस्पेक्ट मैंने, मेटेरियलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। और आज मैं कवर करने वाला हूँ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। सो जनरली ऑडिट क्या होता है, ऑडिट और अकाउंटिंग में थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट समय देंगे। अकाउंटिंग इज मीन्स व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हिच इज इवेंट और व्हिच आर इन मॉनिटरी टर्म। जो भी मॉनिटरी टर्म का ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऑडिटिंग का मेन पर्पस क्या है, तो ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ऑडिटर हैज टू गिव हिज ओपिनियन बाय evaluating the critically examine the financial record and give his opinion on true and fair view of the financial position of the company or balance sheet. So ये हो गया बेसिक ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है, मीनिंग। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। सो क्या फायदा है ऑडिट का, सो देखते हैं। It is a auditing is a tool of which different stakeholder can use the protect their interest of the enterprise. Means generally accounting क्या होता है, accounting is meant for the all the stakeholder, where the audit is meant for the owner as well as the stakeholder and auditor is responsible. Means accounting जो है एक कौन बनाता है, by the manager, means he is appointed by the management. बट ऑडिटर क्या है, ही इज अपॉइंटेड बाय द थर्ड पर्सन और द मैनेजमेंट एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑडिट रिपोर्ट. सो द ऑडिटर इज लायबल फॉर द स्टेक होल्डर एंड द ओनर एंड फॉर हिज ओन. सेकेंड, ऑडिटिंग इज और ऑडिट इज एन not only for corrective measures but has deterrent effect. Means several clerk of the employee committed is direction of the means auditing is not the corrective measures. means auditing एक कहीं नहीं है कि एक corrective measures है. means before happening of some event auditor क्या है, एक घंटी बजाता है. means while doing the audit he has to give the alarm to the business so that the management is vigilant about the particular fraud or error. The employee are alert or vigilant also. Means sometimes the employee also alert or vigilance. Means what happened, mostly in case of some organization the employee are able to take the decision whether the company is doing the proper business or no, for which he is vigilant. Then audit and accounts is reliable. means क्या होता है, एक ऑडिट जो बनता है उसके बाद एक क्या रिलायबल हो जाता है. मीन्स सपोज एक आप पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, उसका कोई थर्ड पर्सन उसको ऑडिट करेगा तो वो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है. आफ्टर डूइंग द ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकम ऑथेंटिकेट and it is more reliable. For example, tax audit report filed by the taxation authority. Means after auditing done by the auditor, books of account being more authenticate and which can be filed the other authority. मतलब books account can be filed with the other authority, जैसे tax authority. Then it facilitates detection of wastage and losses. Means audit help for the detection of error or fraud or wastage. means sometime any kind of wastage can be detected by the auditor or loss can be made. means कोई ऐसा इवेंट हो रहा होगा जो एक जो है बार बार होता है, कि मिस्टेक कोई बार बार कर रहा है तो फ्रॉड हो रहने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसको डिटेक्ट कर जाता है. तो जब उसको पकड़ लेता है ऑडिटर
तो वो बार बार नहीं होता है और वो बहुत सारे मनी और पैसा भी सेव होता है कंपनी का. सो वेस्टेज और लॉसेस कैन बी एलिमिनेटेड. देन इट इज ए corporate structure means it is a very useful tool for corporate restructuring. means corporate restructure क्या है? restructuring means एक कंपनी का जो है लॉस होने का बहुत सारे कारण हो सकता है. जैसे हो गया मैनेजमेंट ठीक ना हो या बिजनेस स्ट्रैटेजी ठीक ना हो. सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर मतलब टोटली चेंजिंग द मैनेजमेंट और चेंजिंग द ऑपरेशन, चेंजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. मीन्स डेप्ट इक्विटी के रेशियो मीन्स ओनरशिप जो है डेप्ट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा उसको प्रोपोर्शन को चेंज करना या मैनेजमेंट को चेंज करना, बिजनेस का ऑपरेशन को चेंज करना. सो इन दैट केस ऑडिटिंग प्ले ए वेरी बेटर रोल. द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट एंड अदर. क्या होता है क्रेडिटेबिलिटी? मीन्स जो कंपनी का ऑडिट होता है इट गिव द क्रेडिट वर्दीनेस. मीन्स पर्टिकुलर कोई कंपनी का ऑडिट होता है तो हाँ आदमी रिलायबल हो जाता है कि डाटा सही है और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इजीली उसको लोन दे देता है. और जो कंपनी का ऑडिट नहीं होता होगा तो इजीली लोन मिलना डिफिकल्ट है. सो क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाता है. देन एविडेंस मीन्स समटाइम ऑडिट ऑन अकाउंट्स टेकन ए मोर हेल्पफुल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द एविडेंस आर डिस्प्यूटेड. मीन्स क्या होता है इन ए पार्टनरशिप कंसर्न मीन्स ऑडिट तो पार्टनरशिप का भी हो सकता है और कंपनी का हो सकता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैन ए पार्ट मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्ट एज ए एविडेंस हिसाब से काम कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. देन व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और लिमिटेशंस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. क्या है डिसएडवांटेज? रिलाय ऑन एक्सपर्ट. क्या होता है बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें कि ऑडिटर खुद से नहीं कर सकता है. जैसे हो गया आपका एक्चुअरी वेरिएशन. जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है ना, जैसे हो गया ग्रेचुटी, पीएफ और एलआईसी वगैरह होता है, उसका वैल्यूएशन एक्चुअरी करते हैं. ठीक है. इन दिस केस द ऑडिटर इज liable or he has to rely on the particular third party expert. but वो सही हो सकता है गलत हो सकता है but on the basis of that auditor is giving the report. so अगर वो थर्ड पार्टी ऑडिटर अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया तो ऑडिट रिपोर्ट भी गलत हो सकता है. और फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन कौन करता है? वैल्यूअर करता है, ऑडिटर तो करता नहीं. तो सपोज एक बिल्डिंग का वैल्यूएशन 5 करोड़ जिसका करोड़ का वैल्यूएशन है उसको 50 करोड़ दिखा दिया तो ऑडिटर तो जानता नहीं ना कि सही दिया या गलत दिया. सो ऑन दैट बेसिस अगर वो कोई ओपिनियन देगा तो गलत हो सकता है. सो रिलाई ऑन द एक्सपर्ट. सो इन बी ऑन लिमिटेशंस. सो ऑडिटर हैज रिलाई अपॉन द सम इंजीनियर और वैल्यूअर और लॉयर on valuation of asset may estimation of the contingent liability. Second, efficiency of management. The efficiency of the management will not measure. Means audit क्या करता है? Audit is the postmortem job. जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया ऑडिटर क्या एग्जामिन करना और उसको रिपोर्ट देना है. बट मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस में मेजर नहीं हो सकता है बिकॉज ऑडिटिंग नॉट गिव द measurement performance report. So an auditor does not comment on the efficiency of the management working of the client. Second, checking all transactions. Means in a big organization it is very difficult to check the all the transaction. So it is the one of the demerit. क्योंकि लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होता है तो ऑडिटर को पॉसिबल नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करना. सो इट इज द वन ऑफ द डिमेरिट. देखते हैं. It is not possible of the auditor to check all the business transaction in big organization when number of transaction is very high. So sample test करेगा and test check करेगा. So it may be not give the true and fair view. Then addition financial burden means देखो अकाउंटिंग करना है तो बहुत बड़ा हेडेक है, उसके साथ फिर ऑडिट भी कराओ. So it may be sometime very big burden for the small organization. So organization having the bearer additional financial burden और अकाउंटिंग फी पेमेंट करना, एक्सपेंसेस बेयर करना, ये सब एक्स्ट्रा बर्डन है कंपनी के लिए और सब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये एडिशनल बर्डन है. सेकेंड, पहले तो खिलाओ बिलाओ ऑडिटर को और झमेला भी से हो और नखरे भी से हो. नेक्स्ट हो गया
नॉट इजी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मीन्स समटाइम क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट पे आता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो ऑडिटर उसको जान भी नहीं पाएगा, मिस भी हो जाता है. सो इट इज़ नॉट इजी टू बाय द ऑडिटर टू डिटेक्ट द डिस्प्ले द लेड ऑन द फ्रॉड forgery or misstatement or non-recording of the transaction. Sometimes it is very difficult. So this is the some of the limitation of auditing. So advantage हम लोग देखें क्या क्या है. It is a tool of the different stakeholder. Second, corrective measures. Third हो गया a tool for the employee, alert and vigilant. Fourth हो गया audit and accounts is reliable. Then fifth is detection of wastage and loss. सिक्स्थ हो गया आपका यूजफुल ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. सेवेंथ हो गया क्रेडिटेबिलिटी एंड सेवेंथ हो गया एविडेंस. देन लिमिटेशंस क्या है, रिलाई अपॉन द एक्सपर्ट. देन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. थर्ड हो गया चेकिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस. देन एडिशनल बर्डन एंड लास्ट इज नॉट इजी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. सो दीज आर द मेरिट एंड डिमेरिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ auditing. So thank you friends.